आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ कोई नहीं पिया तेरे सिवा, एक हुक सी दिल में गूंजे सदा। पिया रस परस अब हो जाओ, हो जाओ, अब हो जाओ। यहाँ कोई नहीं पिया तेरे सिवा, मेरा अर्श तेरा दिल है, ये मैं जानती या तुम हो। मेरे दिल की तू है धड़कन, ये मैं जानती या तुम। मेरे अश्कों में भी तुम हो, ये मैं जानती या तुम हो। यहाँ कोई नहीं पिया तेरे सिवा, एक हुक सी दिल में गूंजे सदा। पिया रस परस अब हो जाओ, हो जाओ, अब हो जाओ। तेरे दिल की एक कली हूँ, खिलती हूँ तेरे इश्क से। इश्क का प्रेम पाकर रूह हो ये रसना पी के, कब किसको कौन दे जावे, ये मैं जानती या तुम हो। यहाँ कोई नहीं पिया तेरे सिवा, एक हुक सी दिल में गूंजे सदा। पिया रस परस अब हो जाओ, हो जाओ, अब हो जाओ। पिया मेहरों के हैं सागर, मेहर सभी पे करते। किस किस की जो चाहत, सब पूरी तुम हो करते। मेरी चाहतों का जिक्र, ये मैं जानती या तुम हो। यहाँ कोई नहीं पिया तेरे सिवा, एक हुक सी दिल में गूंजे सदा। पिया रस परस अब हो जाओ, पिया प्यार मेरा तुम हो। ये तो ज़माना जाने, किस किस को क्या खबर है। ये तो ज़माना जाने, मेरी रूह की जो तड़प है, ये मैं जानती या तुम हो। यहाँ कोई नहीं पिया तेरे सिवा, एक हुक सी दिल में गूंजे सदा। पिया रस परस अब हो जाओ, हो जाओ, अब हो जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम शशि दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर सा जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली नालेड़िया,
मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साची खिलवट वाणी का 14वां प्रकरण चल रहा है। सूरत अर्थ अजीब की बातूनी रोशनी। जैसे कि प्रकरण से ही है कि परमधाम की बातूनी बातों को इस प्रकरण में जाहिर किया गया है, जिसकी 5 चौपाई हो गई थी। अभी 6ठी चौपाई से आगे बढ़ते हैं। सुंदर साची, पहले का प्रकरण था बुलाए ल्याओ तुम भुवन। अब जब श्यामा बरानी हमें बुलाने आई है, राज्य ने उनको भेजा है, हुकुम अपनी मेहर अपनी सारी शक्तियों को लेकर यहाँ भेजा है, तो वो यहाँ आकर क्या करेंगी? परमधाम की रोशनी को ही तो जाहिर करेंगी। इसलिए अगर देखें तो परमधाम ब्रह्मवाणी के हर प्रकरण हर चौपाई में एक लिंक दिखाई देगा। इससे पहले का प्रकरण बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह। अब जब धनी ने उनको हुक्म दे दिया तो वो परमधाम की बादुनी रोशनी को यहाँ पर जाहिर करेंगे अपने दोनों तनों से। तो इसमें प्रकरण में परमधाम की बादुनी रोशनी को बताया जाहिर किया गया है, जिसमें इश्क रब्बत की बातें हैं। और साथ में धनी हमारी आज की हालत, अगर हम लोग इस प्रकरण की एक एक चौपाई को अपने ऊपर पूर्णता लेंगे तो हमारा एट प्रेजेंट जो हाल है उसका बयान राज्य महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से कर रहे हैं। जो हम आज क्या है, आज अगर हम वाणी मंथन कर रहे हैं, इतने इतने वर्षों से कर रहे हैं, कोई 30 साल से कोई 50 साल से वाणी मंथन कर रहे हैं, या वाणी सुन रहे हैं, या वाणी गायन कर रहे हैं किरंतक के रूप में या भजन के रूप में, किसी ना किसी रूप से वाणी से तो जुड़े ही हुए हैं ना सुंदर साथ जी। आज कोई वाणी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वाणी के अर्थों को सुन सुनकर इतनी सारी क्लासेस होती हैं, वो वाणी से ही जुड़ा हुआ है। तो ये तो अभी ब्रह्मांड ही जो है वो वाणीमय हो गया है रूहों के लिए। तो हम सब क्या है, इतना वाणी मंथन कर रहे हैं, लेकिन धनी से वियोग अभी भी लगता है कि धनी से दूरी है, करीबी नहीं लगती है सुंदर साथी। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हम और आप सामने बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं लगता है कि राज्य हमारे सामने बैठे और हम उनसे बात कर रहे हैं। ब्रह्मवाणी पढ़ के हमें राज्य से करीबी का एहसास होता है, हमें परमधाम के इश्क रब्बत की बातें लगता है कि हमने ही की है, हमारे अंदर ब्रह्म सृष्टि होने का दावा भी पूरा ही है, और परमधाम की लीलाओं में हम चितवनी के माध्यम से जाते हैं, उसकी लज्जत भी लेते हैं, और हमें लगता भी है कि हम इसी परम धाम के हैं, मेरा राज्य से अखंड का संबंध है, उनकी मैं वायदत की स्वरूप हूँ, मैं उनके दिल के और इश्क का स्वरूप हूँ। लेकिन इतना सब कुछ इस ब्रह्मवाणी से होने के बावजूद सुंदर साथ जी हमें एक दूरी बनी रहती है, हमारे दिल को संतुष्टि नहीं मिलती कि हम राज्य से मिल रहे हैं, जबकि ब्रह्मवाणी से मिलने का मतलब राज्य से मिलने जैसा ही है। ब्रह्मवाणी जो है मतलब राज्य का ही स्वरूप है, इसीलिए इसको स्वरूप साहिब बोलते हैं। फिर भी ये एक माया का जो बल पड़ा हुआ है हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे, जो धनी ने ही डाला है कि हमें एक तरफ तो बहुत करीबी का एहसास होता है इस ब्रह्मवाणी से, क्योंकि सारी याद तो हमें इसी से ही आई, सारी बातें तो हमें इसी से ही पता लगी। हम आज जो इतना बोलने के या सुनने के काबिल हुए हैं, हम जो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि लेने के दावा लेने के काबिल हुए हैं, सुंदर साथ जी ये सब ये इस ब्रह्मवाणी ने किया है। अगर ब्रह्मवाणी हमारे जीवन में नहीं होती तो हम ब्रह्म सृष्टि भी नहीं होते। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना भी हमें ब्रह्मवाणी का मंथन कर करके आया। हम ब्रह्मवाणी से बरसों से जुड़े हैं, है ना? तो हमें अब ब्रह्म सृष्टि हम हैं, हमें लगता है, लेकिन एक जो साक्षात्कार का सुख होता है ना, जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, भले चाहे अभी हम आमने सामने नहीं बैठे, हम जूम पे बैठे हैं, लेकिन
फिर भी हमें करीबी का एहसास होता है, हम लोग रोज ही मिल लेते हैं। और धनी से रोज वाणी मंथन करके मिलने के बावजूद भी हमें दूरी का एहसास बना रहता है, हमें लगता नहीं है कि हम साक्षात धनी को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वरूप और श्रृंगार है वो पूरी तरह से बनते बनते भी नहीं बनता है हमारे उसमें स्वरूप में, हमारे दिल में नहीं आ पाता है, तो कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि हम माया के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी, कमी तो रहेगी रहेगी। तो हमें ये भी पता है कि ऐसा वाला दर्शन, नूर दर्शन हमें मिलना भी नहीं है जो परम धाम में नूरी स्वरूप में धनी के साथ हम इश्क की लीला करते हैं। नूरी स्वरूप तो यहाँ आ ही नहीं सकता, ब्रह्मांड ही उठ जाएगा, हमें पता भी है नूरी स्वरूप में दर्शन नहीं होंगे, आवेश स्वरूप से ही हो सकते हैं। हमारे सामने जो उदाहरण है, या तो इंद्रावती को जैसे दर्शन हुए, जैसे श्यामा महारानी को है वैसे ही दर्शन होंगे। अगर उनके दर्शनों की बात करें तो धनी देवचंद जी को सिपाही के रूप में हुआ, फिर चितवनी में उनको योग माया में के स्वरूप के दर्शन हुए, फिर उनको श्याम जी के मंदिर में आवेश स्वरूप के दर्शन हुए। अगर इंद्रावती जी की बात करें तो अरब में उनको भी तन के रूप में दर्शन हुए। फिर उसके बाद हफ्सा में उन्हें राज्य के आवेश स्वरूप के दर्शन हुए। तो यही दर्शनों के माध्यम है सुंदर साथ जी, ऐसे ही दर्शन होते हैं। जब इंद्रावती और श्यामा महारानी को इस ढंग से हुए, हमें इससे अलग कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल इसी ढंग से होंगे, या तो तन के 5 तत्व के तन के रूप में होंगे, हम पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आगे वो हमारी मदद कर जाएंगे, तो हमें उस रूप में दर्शन हो सकते हैं सुंदर साथ जी। या फिर हम चितवनी करते हैं तो हमें जो है जोश के स्वरूप से दर्शन होते हैं। जोश जो है हमारी मदद करता है, और स्वरूप जो हम अपना बनाते हैं, आत्म का स्वरूप बनाते हैं, परात्म का स्वरूप बनाते हैं, और राज्य का भी एक स्वरूप श्रृंगार बनाते हैं, जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिनके साथ हम चितवनी में लीला करते हैं, वो भी सब जोश के स्वरूप होते हैं सुंदर साथ जी। तो जोश के स्वरूप से दर्शन हो सकता है। तीसरा ये कि धनी स्वयं आवेश स्वरूप से तुम्हारे सामने ही आ जाए। तो इन तीनों में आवेश स्वरूप से सामने आने वाले को महत्वपूर्ण दर्शन कह सकते हैं। तो इसी ढंग से धनी का मिलन होगा। तो हम अगर आज ही की अपनी प्रेजेंट स्थिति देखें तो हम उन दर्शनों को ललायत है ना? अपने आप को ब्रह्म सृष्टि जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, दावा ले लिया, तो अब फिर क्या रह जाता है इस दुनिया में हमारे लिए? संबंध है, रिश्ते हैं, वो सबको निभाना है, लेकिन चाहना क्या है? मुझे तो लगता है हर रूह की चाहना एक ही जैसी है, तो मुझे तो लगता है यहाँ पे भी वायदत ही है इस ढंग से। हर रूह सिर्फ एक ही बात चाहती है कि धनी का आप दर्शन मिले, उनसे मिलन हुए, और हमारा इस दुनिया में आना सफल हुए। हमारे जीव ने जो इतनी किसी जन्मों में कसनी होगी, इस जन्म में नहीं की होगी, नहीं दिखाई दे रही होगी हमें, लेकिन अक्षराधिक पूर्ण पारब्रह्म की ब्रह्मवाणी मिलना, ब्रह्म सृष्टि आत्म की नजर आना बिना कसनी के नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। मरु और देवापी ने इतनी कसनी करी तो उनके ऊपर राज्जी महाराज की लीला हुई। हम लोगों के ऊपर यदि ब्रह्म सृष्टि की लीला हो रही है तो बिना कसनी के नहीं हो रही होगी। इस जन्म में कसनी नहीं की होगी तो नहीं दिखाई दे रही होगी, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं ये वो जीव हैं जिन्होंने पहले कई जन्मों में कसनी की होगी, ब्रह्म मेहदी जमाना मांगा होगा, तो इसीलिए उनको आज इमाम मेहदी जमाना मिला हुआ है। उनके ऊपर ब्रह्मलीला ब्रह्म सृष्टि की नजर आई है, और ये शुद्ध जीवों के ऊपर ही आई है। अशुद्ध जीव के ऊपर तो आत्म की नजर नहीं आएगी सुप्रसाद जी, तो शुद्ध जीवों के ऊपर आएगी। आप अपने मन को टटोले, जाने पूरी दुनिया में लोग इतना जो है नॉनवेज खाते हैं, इतना प्राणियों को मार के खाते हैं, और इतनी शराब पीते हैं, हमारा दिल कितनी नफरत करता है। हम नहीं कर सकते ये सब कुछ, तो इसका क्या कहीं ना कहीं शुद्धता है हमारे दिल में, वरना जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं हमारे बिहेवियर में दिखाई देते हैं। जो पाश्विक प्रवृत्ति के होते हैं उनके व्यवहार में पाश्विकता दिखाई देती है सुंदर साथ जी। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नफरत करते हैं, कभी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, कभी किसी बात के लिए लड़ते हैं, तो दिखाई देता है ये सब कुछ सुंदर साथ जी। तो पिछले जन्मों के संस्कार आते हैं। अगर हमारे अंदर इन सब से एक जो है नफरत पैदा होती है कि नहीं नहीं, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, प्राणियों को मार के नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, और जो कि मतलब अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ, तो कहीं ना कहीं हमारा जीव शुद्धि ही है।
और शुद्ध जीव है तो आत्म बैठी है, सुंदर साथ जी निश्चित है, और तभी हम ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दूरी बनी हुई है राज्य और हम में, करीबी होते होते जैसे ऐसे लगता है करीब आते आते भी कहीं कुछ पल्ला छूट जाता है। वो है माया का अमल जो हमारे ऊपर है, जिस माया के खेल में धनी ने हमें परामोश करके भेजा है। उस माया का ऐसा बल है हमारे अंदर, हमारे इस पांच तत्व के वजूद के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि आत्म इस जीव की ही लीला को देख रही है। तो जीव अगर माया में है तो आत्म भी माया में है सुंदर जी। इसीलिए करीबी होते होते भी दूरी हो जाती है, जबकि आत्म के दिल में अखंड रूप से धनी विराजमान है। आत्म के तो दिल को अर्श करके बैठे, इस बात में तो कोई संशय ही नहीं है। जीव के दिल को अर्श नहीं किया हो, लेकिन हमारी आत्म जिसकी नजर आई है उसके दिल को तो धनी ने अखंड रूप से अखंड कर रखा है, उसके दिल को अर्श कर रखा है। तो लेकिन वो सब भूल के वो लीला देख रही है जीव की, और जीव है माया में। तो सुंदर सा सारी लीला जो है माया की वाली चल रही है। इसमें जब जीव जागृत होता है तो आत्म धीरे धीरे जागृत होती है। तो क्या है कि एक दूरी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा रोग है इस समय का, हर रूह के दिल का। हर रूह चाहना कर रही है, उसका दिल चाहना कर रहा है धनी से मिलन का, धनी से करीबी का, धनी के दर्शनों का, लेकिन कहीं ना कहीं माया का बल है। बहुत बहुत शहूर करने पे, बहुत बहुत बंधन करने पे भी माया छूट नहीं रही है। तो इन्हीं सब बातों का वर्णन इस समय एट प्रेजेंट चौपाइयों में धनी कर रहे हैं। हमको बड़ा आनंद आएगा जब आपको अपनी ही ऊपर घटित चौपाई दिखाई देगी इस प्रकरण में। पांचवी चौपाई पढ़ रही है दोबारा से और छठी चौपाई पे आगे बढ़ते हैं। मैं छिपूंगा तुमसो तुम्हें नजर में ले, पाओ ना अर्श या मुझे कहूं तरफ ना पाओ ए। तो धनी कह रहे हैं मैं तुमसे छिप जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको अपनी नजर में ले लूंगा, तुमको अपनी नजर से दूर नहीं करूंगा सुंदर साथ जी। अब जब धनी ब्रह्मवाणी पे, हमें ब्रह्मवाणी की हर चौपाई के प्रति हम बेशक है, हमें लगता ही नहीं कि कोई बात इसमें ऐसी होगी जो सही नहीं होगी। हमें लगता है कि जितना कहा जा रहा है उससे भी 1000 गुना बातें सही होगी, तो शब्दों में आते आते छन छन के थोड़ी सी कम हो जाती है। असल स्वरूप में तो धनी कुछ और कह रहे हैं, यहाँ पे तो छन के आ रही है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें नजर में ले, जब धनी ने कह दिया कि वो हमें नजर में लेकर ही हमसे छुप गए हैं, तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम धनी की नजर में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। हम तो धनी की नजर के ही हिस्से हैं, हम उनकी नजर ही है, बल्कि ये कहना चाहिए कैसे कहे। तो धनी ने कहा मैं छिपूंगा तुमसे तुम्हें नजर में ले, पाओ ना अर्श या मुझे कहूं तरफ ना पाओ, लेकिन तुम्हें परामर्श हो के ऐसे खेल में तुम्हें भेज दूंगा, तुमसे ऐसा छुप जाऊंगा कि तुम ना तो मुझे पा पाओगी ना मेरे अर्श को पा पाओगी, पूरी दुनिया में ढूंढती रहोगी, तुम्हें दिशा तक नहीं मिलेगी। ढूंढोगे तुम मुझको बहुत तक सहूर कर, मेरा ठौर ना पाओ या मुझे क्यों ये ना खुले नजर। वो कह रहे हैं तुम मुझे ढूंढोगे, बहुत बहुत मेहनत करोगे मुझे ढूंढने में, ढूंढोगे तुम मुझको बहुत तक सहूर कर, बहुत बहुत वाणी मंथन करोगे, बहुत बहुत अपने दिल और दिमाग को समझाओगे, हमें ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हें पता भी होगा मैं ब्रह्मवाणी में हूँ, ब्रह्मवाणी में भी मुझे पालोगे, लेकिन असल स्वरूप में मुझे पा नहीं होगा। तो एक दूरी बनी रहेगी। ढूंढोगे तुम मुझको बहुत तक सहूर कर, वाणी का बहुत बहुत सहूर करोगे, रोज अपने दिल और दिमाग में हम लोग यही सोचते हैं हम धनी से कैसे मिले, कैसे मिले। तो वही है कि बहुत तक सहूर कर, बहुत बहुत शहूर करोगे मुझसे मिलने का, मेरा ठौर ना पाओ या मुझे, लेकिन तुम मेरे परम धाम और मुझे नहीं पा पाओगे, क्यों ना खुले नजर, लेकिन और तुम्हारी आत्मिक नजर नहीं खुलेगी। तो बहुत बहुत शहूर कर रहा है हमारा जीव, बहुत बहुत शहूर कर रहा है, ब्रह्म सृष्टि होने का पूरा दावा उसने ले लिया है, वो ब्रह्म सृष्टि ही बन गया है, बहुत सहूर कर रहा है, लेकिन फिर भी जीव की नजर नहीं खुल रही है, और जीव की नहीं खुल रही है तो आत्म की भी नहीं खुल रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि आत्म पूरी तरह से जीव की लीला को देखने में, आत्मसात करने में वो लगी हुई है उसको, और वो उस जीव की ही लीला को देखती है। आगे क्या कह रही है, आंखा होसी खुलिया मेरी बाता करो माहू माहे, ढूंढोगे माहे बाहे और पावे ना कोई क्या है। आंखा होसी खुलिया, अब यहाँ हमारी आंखें बंद थोड़ी ना है सुंदर साथ जी, हमारी तो आंखें खुली हुई है ना, और अगर इन आंखों को खुला हुआ ना भी माने तो ब्रह्मवाणी से खुली हुई है। भाई ब्रह्मवाणी से किसी की ज्ञान से आंखें नहीं खुली तो दुनिया की ये वाली आंखें खुली हो तो कोई
फर्क नहीं है, इनका खुलना बंद होना बेकार है जब तक अंदर से ज्ञान की आंखें ना खुली। तो हमारी तो ज्ञान से भी खोल दिया धनी ने, ये ब्रह्मवाणी देकर हमारी ज्ञान से तो आंखें खोली, तभी तो हम परम नाम को जाने, तभी तो खुद है ब्रह्म सृष्टि ये जाने, तभी तो जाने धनी से निस्बत क्या है, उनके साथ हमारी वायदत क्या है। तो आंखों से खुली, हमारी आंखें तो खुली हैं, ज्ञान की भी खुली है, जीव की भी खुली है, और इस तरह से आत्म की भी खुली हुई है। आंखा होशी खुलिया, मेरी बातें करो माओ माए, रोज जूम की मीटिंग करके मेरी बातें भी करोगी फिर, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं ना सुंदर साजी। हम धनी के अलावा कोई बात करते हैं इस समय? ये समय पूरी तरह से रच चुका है, धनी की बातें करते हैं, और अकेले नहीं करते, माहू माहे करते हैं। मैं करती हूँ, आप मेरे से करते हैं, मैं आपसे करती हूँ, तो ये समय ही ऐसा है। वो कह रहे हैं आंखा होशी खुलिया, सच में जो एट प्रेजेंट है हमारी आंखें खुली हुई हैं, मेरी बातें करो माहू माहे, आपस में मिल मिल के मेरी बातें भी करोगी तुम लोग, ढूंढोगे माहे बाहे तुम इस पिंड में, इस ब्रह्मांड में, अपने दिल में, अपने वजूद में, अपने नैनों में, अपने दिल में, पता नहीं कहाँ कहाँ तुम मुझे ढूंढोगे। हम टटोलते हैं ना अपने दिल में, दिल अर्श है, हाँ, अपने दिमाग में धनी को ढूंढते हैं, ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, इस पिंड में ढूंढते हैं, धनी कहाँ है, धनी कहाँ है। हमें मालूम है कि इस पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए बना है, धनी सत्ता के रूप में हर तरफ है, फिर भी ढूंढ रहे हैं। जैसे कल का टॉपिक था, पहला दर्शन हो गया धनी देवचंद जी को, उनको पता भी है धनी हमारे करीब है, फिर भी ढूंढ रहे हैं, फिर भी 40 वर्ष लगा दिया ढूंढने में। तो यही हाल हमारा भी तो है संतोष जी। हमें पता है धनी हमारे सेवक से ठीक है, हमें पता है धनी ब्रह्मवाणी में बैठे हैं, हक बैठे नीलम में, रज्जी महाराज नीलम में बैठे हुए हैं, रोज करीबी होती है, फिर भी हम ढूंढ तो रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कि नहीं ढूंढ रहे कि बस हो गया, अब हम ढूंढ नहीं रहे, हमने तो ब्रह्माणी के रूप में राज्य को देख लिया, हम ढूंढ ही नहीं रहे किसी राज्य को। हर रूह ढूंढ रही है, ब्रह्मवाणी में राज्य को पा लिया है, फिर भी ढूंढ रही है, बिल्कुल धनी देवचंद जी वाली स्थिति। उनको सिपाही के रूप में मिल गए, फिर भी ढूंढ रहे हैं। तो आंखा होशी खुलिया, मेरी बातें करो माहू माए, आपस में बैठकर आंखें खोलकर हमारी ही बातें करोगे, ढूंढोगे माहे बाहर मुझे, अंदर बाहर, पिंड में, ब्रह्मांड में, दिल में, दिमाग में, पता नहीं सब जगह मुझे ढूंढोगे, और याद ना आवे कोई कहानी, लेकिन कहीं पर भी मैं तुम्हें याद नहीं आऊं। खुद धनी कह रहे हैं सारी बातें, जो हमारी स्थिति इस समय चल रही है ना, धनी नहीं, धनी उस स्थिति का बयान खुद ही कर रहे हैं। क्या कहूँ भेजोगे हमको कि इतने करोगे दूर, के इतनी बैठे दिखाओगे हमको अपने हजूर। जब इतनी बातें लोगों को याद दिलाई तो उनको श्यामा वरानी सब बातें याद दिला रही है ना, क्योंकि परम धाम की अर्सजिल की बातों की रोशनी है, तो वो इश्क रबत की बातें याद दिला रहे हैं। तो सब लोगों को जब इतना सब कुछ कहा कि तुम मुझे भूल जाओगे, तो लोगों ने आगे से पूछा उनसे, क्या कहूँ भेजोगे हमको कि इतने करोगे दूर, क्या हमको कहीं भेजने वाले हो आप, कोई विदेश में भेजने वाले हो क्या, हमें यहाँ से दूर करने वाले हो क्या? राज्य जो इतना हमें बता रहे हो कि हम आपको भूल जाएंगे, हम आंखें भी खुली होगी लेकिन आपको देख ना पाएंगे, तो क्या कहूँ भेजोगे हमको, क्या हमको कहीं विदेश भेजने वाले हो, कहीं दूर भेजने वाले हो, कि इतने करोगे दूर, की यहाँ से कहीं दूर कर दोगे हमें, कि इत ही बैठे दिखाओगे, या फिर हमें यही परम नाम में बैठे बैठे दिखाओगे हमको अपने हजूर में बिठाकर, क्या हमें कोई ऐसा करामाती करिश्माई जादुई खेल दिखाने वाले हो धनी? धनी क्या कहते हैं आगे से, इति बैठे देखोगे खेल हांसी का फरामोश, सहूर करोगे बहुत तक पर आए न सको माहे होश। क्या कह रहे हैं, इति बैठे देखोगे, यही बैठे बैठे देखोगे, परम नाम नहीं करोगे, इससे कहीं बाहर नहीं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारी नजर को बाहर भेजूंगा, तुम्हें नहीं बाहर भेजूंगा, तुम्हें तो भेज ही नहीं सकता, तुम तो मेरे जी के जीवन हो। जैसे हम कहते हैं ना, हम राजी ए चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नाय नैनन, मेरे जीव के ही जीवन है, हमारे जीव के जीवन है, जीने का हमारा सहारा है धनी के चरण कमल, धनी का स्वरूप। ऐसे ही हम धनी के जीव के जीवन है सुंदर साथ जी, हमारे बिना धनी नहीं रह सकते। तो इति बैठे देखोगे खेल हांसी का फरामोश, तुम यही बैठे बैठे देखोगे, मैं तुम्हें जुदा नहीं कर सकता अपने आप से, इतनी हिकमत नहीं है, थोड़ी हिकमत कर सकता हूँ तुम्हारी नजर को ले जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं
अपने से अलग कर सकता है। इतने ही बैठे देखोगे खेल हंसी का फरामोशी का हंसी का खेल तुम्हें दिखाऊंगा मैं, यहीं बैठे बैठे सहूर करोगे बहुत तक, तुम उस खेल में जाके बहुत बहुत सहूर करोगे, बहुत बहुत सालों तक सहूर करते रहो, पर आए न सको मोहे होश, लेकिन होश में नहीं आ पाओगे। सुंदर साथ जी, हम होश में है कि बेहोश? अब ब्रह्माणी के माध्यम से देखे तो होश में ही है ना, जवाब में तो यही आएगा कि हम तो होश में ही है। लेकिन अगर धनी का दर्शन कर लिया तो कहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो बेहोशी है। सहूर करोगे बहुत बहुत सहूर करोगे, पर आए ना सको माए होश, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी तुम होश में नहीं आ पाओगे। जो जाने बेसद हुए जैसे अमल चढ़िया जोर, सो तुम क्यों ये ना सुनोगे हादी करे बहुतक शोर। वो कह रहे जैसे दुनिया में कोई शराबी होता है ना, जिसके जो कोई नशा कर लेता है तो वो बेसुध सा हो जाता है, उसको सुध नहीं रहती कि वो कौन है, कहाँ है, उसका घर कौन, उसके संबंधी है, वो बस अपने नशे में ही झूमता रहता। तो वो कह रहे हैं जो जाने बेसुध में, जैसे कि एक नशा करने वाला व्यक्ति बेसुध हो जाता है, ऐसे तुम बेसुध, तुमने कोई नशा नहीं किया होगा वहां पे, फिर भी तुम बेसुध हो गए। जो जाने बेसुध हुए जैसे अमल चढ़िया जोर, जैसे कि तुम्हारे ऊपर नशा चढ़ गया हो, ऐसा ऐसे तुम बेसुध दिखाई दोगे वहां पर। सो तुम क्यों ना सुनोगे हादी करे बहुत तक। सो ऊपर से श्यामा महारानी आकर तुम्हें परमधाम का ज्ञान सुनाएंगी अपने दो तनों से, बल्कि बार बार तन बदल के तुम्हें परमधाम का ज्ञान सुनाएंगी, फिर भी तुम उनकी बातों को सुन सुनकर भी कुछ नहीं सुनोगे। लगेगा सब सुन रहे हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुनोगे। सुंदर साथ जी नहीं कहते थे कि अरे सरकार ने चर्चा करी, बहुत अच्छी चर्चा करी, बहुत अच्छी चर्चा करी, अब मान लीजिए मैं नहीं सुन पाई किसी कारण से, मैं कहूंगी कि अच्छा चर्चा में अच्छी तो की, तो क्या अच्छा किया, कोई कौन सी बात ऐसी खास थी जो बहुत ही अच्छी थी? तो कह रही थी चर्चा तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, पर बता कुछ नहीं पाई। अच्छी अच्छी तो बहुत बात है, पर क्या अच्छी थी कुछ पता नहीं। अच्छी थी चर्चा लेकिन क्या अच्छी थी कुछ पता नहीं। तो ऐसी बातें सुन भी ली, अच्छी भी लगी, लेकिन क्या अच्छा कुछ पता नहीं, ऐसी बेइज्जती। तो सो तुम क्यों ही ना सुनोगे हाथी करे बहुत शोर, श्यामा महारानी बहुत शोर करेंगी तुम्हारे ऊपर ज्ञान का, तुम सुन के भी नहीं सुनोगे। क्या एक भजन की लाइन, सुन के भी हम ना सुनते हैं ऐसा लगता है, सारे बेसुध हो गए हैं ऐसा लगता है, इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिल ना दहलता है, सारे बेसुध हो गए हैं ऐसा लगता है, इतनी बातें। तो सुंदर साथ जी यही बात धनी कह रहे हैं, कितनी वाणी चर्चा सुन रहे हैं, श्यामा महारानी हमें सुना रही है इस तात्मणि के माध्यम से, कभी सतगुरु बन के आती हैं, कभी हमारे ही दिल में बैठकर हमें समझाती हैं, कभी किसी आ, आ, सखी के दिल में बैठकर हमें कोई बात समझाने की कोशिश करते, लेकिन हम नहीं सुनते। और लगता भी है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सुनते नहीं है सुंदर साची, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सुनते नहीं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुनते, सुन के भी हम ना सुनते हैं ऐसा लगता है। ना तुम्हें अमल ना नींद कछू, पर ऐसा खेल हंसी का एक, खेले हंसे बातें करे याद आवे ना हक घर जे। तो कह रहे ना तुम्हें अमल ना नींद कछू, तुम सोई हुई नहीं होगी, ना तुम्हें कोई नींद होगी। अब सुंदर साथ जी इस समय क्या कहेंगे, हम लोग इस समय जागृत होकर ही तो जूम मीटिंग कर रहे हैं, कोई हम सो थोड़ी ना रहे हैं बिस्तर पे, ना हमारे ऊपर कोई नींद है, नींद किसी कोई नींद में है क्या इस समय? कोई नींद में नहीं है हम लोग।
तो हमारी आंखें भी खुली हुई हैं, हम जागृत भी हैं, हमारे ऊपर कोई नींद भी नहीं है। ना तुम्हें अमल ना नींद कछु, ना तो तुम्हें कोई नशा होगा, ना तुम्हें कोई नींद होगी। पर ऐसा खेल हंसी का, लेकिन फिर भी ये हंसी का ऐसा खेल धनी ने अपनी कारीगरी से बनाया है, खेले हंसे बातें करें, कि यहाँ पर हम धनी की बातें भी कर रहे हैं, हम खेल भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, कीर्तन भी गा रहे हैं। सुंदर साथ जी अपने दिल के दर्द भी एक दूसरे को बता रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं, कभी खुश भी हो जाते हैं, कभी विरह में आ जाते हैं, कभी प्रेम में आ जाते हैं। हर रंग हम यहाँ धनी के अपने ऊपर देख रहे हैं। खेले हंसे बातें करे, याद आवे ना हक घर जे, लेकिन फिर भी याद आते आते कुछ रह जाता है हमारे दिल में, पूरी तरह से याद नहीं आता। याद आवे ना हक घर जे, आते आते भी कुछ रह जाता है। जैसे नहीं कहते हाथ में आते आते कुछ छूट जाता, लगता है अभी पहुंचे, फिर कुछ छूट जाता है, फिर दूरी बन जाती है। कोई पल ऐसा आता है किसी दिन, अरे लगता है कि कितनी लज्जत मिली है धनी की, बस धनी के तो बिल्कुल ही करीब पहुंच गए, बस 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 बस, फिर दूरी नहीं रह गई, अगले ही पल फिर दूरी लगने लग जाती है। ऐसा खेल है, टिकता नहीं है यहाँ पे कुछ, लज्जत का पल भी नहीं टिकता। सुंदर साथ, प्रेम का पल आता है लेकिन टिकता नहीं। इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। आप किसी वजूद, यहाँ की किसी वजूद से भी प्रेम करते तो टिकता कहाँ है? कोई भी ऐसा कपल मिला, कोई भी ऐसे प्रेमी आशिक और माशूक मिले, जिंदगी भर ही प्रेम करते। फिल्मों में दिखाते हैं, असली में ऐसा नहीं हो पाता। सुंदर साथ, जिसके साथ रहते हैं उसके साथ लड़ाई भी करते, झगड़े भी करते, कभी कभी बुरे शब्द भी कह देते। तब कहाँ चला जाता प्रेम जब बुरे शब्द कहते? कुछ टिकता नहीं है। तो अगर प्रेम नहीं टिकता ना सुंदर साथी, तो नफरत भी नहीं टिकती। कोई ऐसा वजूद नहीं है इस दुनिया में जो किसी से जिंदगी भरी नफरत करता रहे। नफरत भी मिट जाती है यहाँ पे। समय को बलवान कहा गया इस दुनिया में, कि वो हर दुख, हर दर्द को, हर चीज को मिटा देता है। तो प्रेम को मिटाता है ना सुंदर साथ जी, सिर्फ एक ही पक्ष नहीं देखना, वो नफरत को भी मिटा देता है। इसकी अच्छी बात ये भी है इस समय। बुरी बात ये है कि प्रेम को टिकने नहीं देता जिंदगी भर, कभी ना कभी जाके छूट जाता प्रेम भी। लेकिन उसी की एक अच्छी बात ये भी है सुंदर साथ जी, नफरत को भी टिकने नहीं देता, उसको भी कभी ना कभी मिटा देता है। आपको पता लगता है कि जिससे सामने वाले से मैं नफरत कर रही हूँ, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सारा दिल तो मेरा दुख रहा है। ऐसी नफरत करने का फायदा ही क्या, जिससे मेरा ही दिल दुख रहा है, जिससे मेरी ही आत्मिक उपलब्धि में एक खलल पड़ रहा है, जिससे मेरा ही वजूद गंदा हो रहा है। कोई देखे ना देखे, ऊपर से हम कितने मीठे बने हो, लेकिन अगर हम मेरा दिल अंदर से किसी को नफरत कर रहा है, तो मेरा ही तो वजूद खराब हो रहा है। सुंदर साथ, मेरी ही तो रहनी खराब हो रही है। तो क्या ही किसी से नफरत करना, क्या ही किसी को कटु शब्द बोलना। फिर भी एक झोंका आता है, हम उस पल नफरत भी कर जाते हैं, हम उस पल में कठिन शब्द भी बोल जाते हैं। ये क्या है, आंखें भी हैं खुली हुई, कोई अमल भी नहीं है, हंस खेल भी रहे हैं, धनी की लीलाओं का बखान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दूरी बनी हुई है। याद ना आवे हक घर जे, लेकिन फिर भी हमें हक और घर की याद नहीं आ रही। और ये भी नहीं कह सकते कि याद नहीं आ रही, ब्रह्मवाणी से सब याद है। चितवनी करते हैं, चितवनी में भी लगता है कि घर पहुंच गए, फिर जब वापस आते हैं ना चितवनी से, तो लगता है कहाँ पहुंचे, फिर इस दुनिया में आ गए, वहीं टिके क्यों नहीं रहे। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा इलम हादिये पे दिखावे हक वतन, आप पाओ पल में जगावई नीलम आधे सुपन। को कह रहे हैं ये ऐसा जादूगरी वाला, इतना प्रभावशाली ये श्यामा मरानी इलम लेके आई है। ये जो श्यामा मरानी की रचना है, किसकी रचना है सुंदर साथ जी? हम रोज रोज इस चौपाई को कहते हैं तो हमारे दिल में चुभनी बंद हो जाती है। ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये चुभना बंद हो जाती है। किसकी रचना है? अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की श्यामा मरानी की रचना है। किसका रस पिला रही है? वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का, जिसको पूरा ब्रह्मांड ढूंढ रहा है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढ रहे,
जिसको इस दुनिया का जरा जरा ढूंढ रहा है, जिसको पाने की कोशिश कर रहा है, उस अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म का रस इसमें छुपा हुआ है। उनकी आनंदन में श्यामा महारानी की ये रचना है। रोज बोल देते इस चौपाई को ना सुंदर साथ जी, तो दिल में चोट करनी बंद कर देती। आप देखिए चौपाइयों का भी ये होता है प्रहार। कभी 18,000 चौपाई तो कितनी बारी पढ़ ली होगी, लेकिन कभी कभी कोई एक चौपाई आपको चोट कर जाती है, उस पल में हम घायल हो जाते हैं उस चौपाई से, और बार बार घायल होते हैं। लेकिन जब बार बार घायल होते हैं, बार बार घायल होते हैं, बार बार घायल होते हैं इस चौपाई को, जब रोज ही पढ़ने लगते हैं, रोज, क्योंकि उससे हम घायल हो रहे होते हैं, हमें कोई लज्जत मिल रही होती है उस चौपाई को। जब यदि हम रोज रोज पढ़ने लगते हैं ना, तो घायल होना भी बंद हो जाता है। मेरे साथ तो भजन के साथ भी है, कोई भजन मुझे ऐसा भा जाएगा या ऐसा कीर्तन भा जाएगा, मैं उसको रोज फोन पे लगाऊंगी, रोज सुनूंगी, रोज सुनूंगी, रोज सुनूंगी। एक ही दिन में कितनी कितनी बार सुनूंगी, चाहे वो फिल्मी गाना ही क्यों ना हो, कोई गजल ही क्यों ना हो, कोई सूफी भजन ही क्यों ना हो, बस मुझे चुप जाए। बस जब चुप जाएगा तो बस उसको मैं जो है फोन पे बार बार सुनूंगी। अब तो कोई ऐसा है ही समय कि उसको पहले रिकॉर्ड कराओ फिर आप बार बार सुनो। पहले तो मुझे कोई भजन चुभता था ना सुनना चाहती, तो मैं उसको फिर रिकॉर्ड करवा लेती थी कैसेट में, फिर लूप में रिकॉर्ड करा लेती थी कि ये खत्म होगा फिर यही बजेगा, ये खत्म होगा फिर यही बजेगा, ऐसे लूप में रिकॉर्ड कराती थी। मतलब ये मेरी आदत शुरू से। मुझे जो भी भजन चुप जाए, कीर्तन चुप जाए, या कोई फिल्मी गाना चुप जाए जो राज्य के ऊपर लगता हो, तो मैं उसको लूप में रिकॉर्ड करवा लेती थी कैसेट में, और आंख बंद करके, कि मुझे बार बार उसको रिपीट लगाना ना पड़े। एक खत्म होगा फिर वही शुरू होगा, खत्म होगा फिर वही शुरू, तो वो शुरू होता रहता था। लेकिन अभी तो जमाना आगे बढ़ गया, हमारे पास फोन ही है, फोन में हम उसको लूप में सुन सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत बार इतना सुनती हूँ कि फिर उसका रस चला जाता है। पहले बहुत रस मिलता है मुझे, तभी तो लूप में सुनती हूँ, लेकिन फिर जो है यहाँ दुनिया में सब चीज चली जाती है, फिर जो उससे सुख मिल रहा होता है, जो लज्जत मिल रही होती है, फिर मिलना बंद हो जाती है सुबह से। ऐसे क्या है, हम रोज रोज कहते हैं ना, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रखता, बहुत बड़ी बात है इसमें, इस चौपाई में। लेकिन अब रोज ही बोलते हैं और हर सुंदर साथी बोलते हैं, तो फिर वो चुपती नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, ए इलम हादिये का दिखावे हक वतन। इतना स्ट्रॉन्ग ये ज्ञान है, श्यामा महारानी का ये ज्ञान इतना प्रभावशाली है कि ए इलम हादिये पे दिखावे हक वतन की, ये तुम्हें परम धाम दिखा सकता है। आप पाओ पल में जगावे, एक पल के चौथाई हिस्से में ये जगाने वाला इलम है। इन इलम आधे सुकन में ही ये इलम रूह को जगा सकता है। पर हम तो पूरी 18,000 पढ़ के भी नहीं जाग पा रहे। प्रभावशाली बहुत है, उसकी प्रभावशालीता को अलंकारिक रूप से बता रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब आधे सुकन में कोई रूह जाग जाती है, पर उनके कहने का भाव, इसके प्रभाव को बताने के लिए उन्होंने अलंकार के रूप में इसको कहा है कि आधे पल में, एक पल के जो चौथाई हिस्सा होता है, उतनी देर में आधे सुकन में ही ये इलम हमें जगा सकता है। इतना प्रभावशाली ये इलम। अगर इतना प्रभावशाली है जो राज्य कह रहे हैं, अब राज्य कह रहे हैं तो झूठा तो नहीं हो सकता ना, इतना प्रभावशाली इलम है, इसी से तो हम अभी तक जागे हैं। लेकिन फिर भी जो है जागने में कोई कमी तो रह ही गई है ना, क्योंकि माया का अमल तो धनी ने ही दे ही रखा है ना, परमोशी का अमल। जो हुए होवे मुर्दे तिनको देत उठाए, इनवे दिलम लदुन्नी पर तुम्हें ना सके जगा। ये भी कह दिया साहब, जो हुए होवे मुर्दे तिनको देत उठाए, ये मुर्दों में भी जान डाल दे, ऐसा इलम है।